तो आज हम लोग देखेंगे कितने कौन से नारे दिए थे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है करो या मरो का नारा। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है? तो देखो, गांधी जी बूढ़े थे, ठीक। अब बूढ़े लोगों का काम क्या होता है? या तो कुछ करो या मर जाओ। तो करो या मरो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी ने। फिर अगला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये किसने कहा? तो ये कहा है बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक। अब देखो, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध, इसमें क्या आ रहा है? जन्म वर्ड आ रहा है, जन्म। और जन्म किसका होता है? बाल बच्चों का। ठीक, तो अगर बाल बच्चे कहीं पे बाल दिख जाए, ठीक है, तो और जन्म, तो मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक का। ठीक। फिर अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये किसका है? यह है सुभाष चंद्र बोस का। तो देखो, इसमें आ रहा है खून, और खून का जहाँ रिश्ता होता है वहाँ तुमको आभास होता है। तो आभास मतलब सुभाष, आभास सुभाष। ठीक, ऐसे याद रखो। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। अगर जन्म की बात कहीं आ जाए तो वो बाल बच्चे बाल गंगाधर तिलक। ठीक। फिर अगला है इंकलाब जिंदाबाद। ये नारा किसने दिया है? तो ये दिया है भगत सिंह ने। अब इसको याद करना है। तो देखो, अगर कोई भी तुम्हारे ऊपर इंक फेंकने लगे, इंक, तो क्या होगा? तुम भाग जाओगे, भाग जाओगे। ठीक। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? भगत सिंह ने। ठीक। अगला है साइमन गो बैक। ये किसने कहा? ये कहा है लाला लाजपत राय ने। तो देखो, गो बैक, गो बैक कौन कहेगा? गो बैक जिसको लाज नहीं आएगी वो कहेगा गो बैक, गो बैक। ठीक, तो ऐसे याद रखो, साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय ने दिया है। आराम हराम है, ये किसने कहा है? तो आराम हराम ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब याद कैसे करना है? तो देखो, आराम हराम, आराम हराम किसके लिए होती है? जवान लोगों के लिए। जवान लोगों के लिए आराम हराम होती है कि तुम कुछ काम करो। ठीक, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है आराम हराम है। हिंदुस्तान हमारा है, ये किसने कहा? ये कहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक, अब याद करना है इसको। तो देखो, हिंदुस्तान हमारा है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो हमेशा आज़ाद रहे। ठीक, तो हिंदुस्तान हमारा है किसने कहा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला है एकता में शक्ति, ये किसने कहा है? तो एकता में शक्ति ये कहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब इसको कैसे याद करना? तो देखो, जो भाई होते हैं, भाई, वो चाहे जितना लड़ मर ले लेकिन वो हमेशा एक रहते हैं, एक। ठीक, तो एकता में शक्ति जहाँ दिख जाए वहाँ हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, अब इसको चलो रिवीजन करते हैं। तो देखो, करो या मरो, करो या मरो किसने कहा? गांधी जी ने, यानी कि बुढ़े थे, उन्होंने कहा कुछ करो या मर जाओ। अगर जन्म दिख जाए, जन्म की बात हो तो बाल गंगाधर तिलक, खून की बात आई है तो सुभाष मतलब आभास होगा। इंक, 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 इंक कोई फेंकेगा तो भाग जाओगे। साइमन गो बैक का नारा ये लाला लाजपत, इनको लाज नहीं है। आराम हराम है किसके लिए? जवान लोगों के लिए, यानी जवाहरलाल नेहरू। हिंदुस्तान हमारा है, तो हम क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान हमारा आज़ाद रहे। और एकता में शक्ति, एक एक कौन रहता है? भाई। ठीक, ये हो गया। तो देखो, ये इतने हो गए। अब इनको रिवीजन करने के लिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखो, करो या मरो का नारा किसने दिया? आप बताओ, इसमें से किसने दिया? याद हुआ किसने कहा था कि कुछ करो या मर जाओ? बुड्ढे यानी कि गांधी जी ने। ठीक, ये हो गया। अगला देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब ये किसने कहा है? तो इसमें क्या आ रहा है? जन्म, जन्म। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो जन्म की बात आई तो बाल, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। फिर अगला हो जाएगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक, ये नारा किसने दिया है? तो खून की बात आई, खून का जहाँ रिश्ता होता है वहाँ आभास होता है, आभास मतलब सुभाष। फिर अगला हो जाएगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा, ये किसने दिया? तो जहाँ इंक, इंक कोई फेंकेगा तो क्या होगा? क्या करोगे? तुम भाग जाओगे, यानी कि भगत सिंह। फिर अगला है साइमन गो बैक, ये नारा किसने दिया है? साइमन गो बैक, तो कौन कहेगा? जिसको लाज नहीं आएगी, लाला लाजपत राय। अगला है आराम हराम है, तो आराम हराम किसके लिए? आराम हराम है किसके लिए है? जवान लोगों के लिए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अगला है हिंदुस्तान हमारा है, तो हम क्या चाहते हैं? हमारा हिंदुस्तान है तो हमेशा क्या हो? आज़ाद रहे, तो मौलाना आज़ाद। अब इसका आंसर आपको बताना है कि एकता में शक्ति ये किसका है, इसमें से बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसमें से इसका आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी ऊपर ट्रिक बताया था ना, एकता में शक्ति, तो ये अब आपको बताना रहेगा। ओके।
और हाँ, इसका अगर फटाफट आपको रिवीजन करना है तो आप इसकी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको फटाफट रिवीजन करवा दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी वीडियो और पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।